फ्रेंड्स, मेरा नाम रेकिया फिडी है। मर्सल में आप लोग को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारी कैंडिडेट मुझे कमेंट कर रहा है कि भैया इंडियन आर्मी की जो अग्निवीरों की भर्ती आ रहा है उसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमें साथ में लेके जाना होगा। एंड दोस्तों, जब हम अप्लाई करेंगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करना होगा। एंड जब हम रैली के लिए जाएंगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमें साथ में लेके जाना होगा। इस टाइप से एक वीडियो बना दीजिए। तो इस टाइप से बहुत कॉमेंट आ रहा था, तो इसीलिए ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो आप लोग को सब कुछ पता चल जाएगा। अगर आप रैली में जब आप जाओगे तो कोई एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप साथ में लेके नहीं जाओगे तो रैली से आपको बाहर कर दिया जाएगा। कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा कि मैं इतना क्वालिफिकेशन हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन इतना है, ये है, कुछ भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। यानी कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप साथ में नहीं लेके जाओगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, मैंने लाइव अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैंने भी बहुत इंडियन आर्मी का रैली देखा है। ठीक है, तो इसीलिए बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल का पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाया जाएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे। ठीक है, तो दोस्तों, मेरा आवाज में थोड़ा बहुत आप लोग को डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत तबीयत खराब है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है बता रहा हूँ, जो आप एडमिट कार्ड निकालोगे, जो आप रैली से पहले एक एडमिट कार्ड आता है, तो उससे पहले और एक बार बता देता हूँ। जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जब ऑनलाइन अप्लाई करोगे ना तो वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग का अपलोड करने की जरूरत नहीं है। एंड दोस्तों, अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हो तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आप अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने मोबाइल से ही दिखाया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो उस वीडियो को आपको देखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी आप लोग को जो भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद नहीं बोला है, ये ऑफिशियली बताया गया है कि इंडियन आर्मी की अग्निवीरों की भर्ती के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आप लोग को पड़ेगा। जब आप रैली के लिए जाओगे तब इन डॉक्यूमेंट्स का आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो इसीलिए इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो अभी आप निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो है आपको रैली से ऑलमोस्ट 1 वीक पहले आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उस एडमिट कार्ड को आपको निकाल लेना है। एडमिट कार्ड को जो है अच्छा क्वालिटी में निकाल लेना है, कलर जेरॉक्स आपको निकालना है, तभी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मतलब अच्छी तरह से आपको निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी लेना है। ऑलमोस्ट 20 कॉपी पासपोर्ट फोटो आपको साथ में लेके जाना होगा, जो कि अच्छा क्वालिटी में होना चाहिए। आपका कोई भी कैप पहना हुआ या ग्लास पहना हुआ, बाल बिखरा हुआ, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। दाढ़ी वगैरह रखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप एक सिख कैंडिडेट हो तो आपके पास दाढ़ी भी है तब भी कोई भी दिक्कत नहीं है, दाढ़ी मूछ भी है तब भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप अदर कैंडिडेट हो तो आपको क्लीन शेप में होना चाहिए, बाल बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए, ग्लास पहना हुआ नहीं रहना चाहिए। इस टाइप से पासपोर्ट साइज फोटो ऑलमोस्ट 20 कॉपी वहाँ पे ले जाने के लिए बोला गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वगैरह, तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है बहुत सारी स्टेट में आपको मिल जाता है आसानी से, असम के अलावा। ठीक है, असम में ऐसा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। दोस्तों, असम के अलावा जितना भी स्टेट है आपका वहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आसानी से अवेलेबल है, आप निकाल सकते हो। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो निकाल लेना। अगर आप असम से बिलोंग करते हो, क्योंकि असम में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी नहीं दिया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि भैया मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों, ये आपका एफिडेविट है जो आपने कोर्ट से निकाला हुआ जो है वो एफिडेविट है, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका नहीं है ओरिजिनल। एंड दोस्तों, अगर आप असम से बिलोंग करते हो तो अगर आप पीआरसी भी लेके जाते हो तब भी आप वहाँ पे एक्सेप्टेबल हो। एंड दोस्तों, जो पीआरसी है वो भी जो है अभी जॉब पीआरसी नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप एजुकेशनल पीआरसी भी साथ में लेके जाओगे, अगर आप असम वाले बंदे हो तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, जब जॉब मिलेगा तब जॉब वाले पीआरसी दे देना है। ठीक है, तो यही है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आप तहसीलदार एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साइन करा के आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एसटी एससी ओबीसी जो कैंडिडेट्स वगैरह है उसका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपको निकालना है, जो कि कास्ट सर्टिफिकेट में आपका फोटो भी होना चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट में आपका फोटो होना चाहिए तभी आपका चलेगा। इसमें दोस्तों तहसीलदार हो गया या मजिस्ट्रेट, जी हाँ, तहसीलदार या मजिस्ट्रेट का आपका साइन होना पड़ेगा। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है तभी वो एक्सेप्टेबल होगा और आपका फोटो भी वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रिलीजन सर्टिफिकेट, मान लीजिए
आप सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो एंड क्रिश्चियन हो, आपका जो रिलीजन का जो सर्टिफिकेट है वो भी साथ में आपको ले जाना होगा। मतलब दोस्तों अभी ये कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में ही बताया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे मुस्लिम भी है, तो बहुत सारी कैंडिडेट बोलेगा क्या मुस्लिम का भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है? जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम का भी जो EWS कैंडिडेट है वही कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है। मुस्लिम का जो EWS कैंडिडेट है वही एक कास्ट सर्टिफिकेट है मुस्लिम की अभी बीच में। तो अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। अगर आप EWS निकालना चाहते हो तो EWS के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, आपका फैमिली इनकम ईयरली 8 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 8 लाख से कम है आपका फैमिली इनकम, तो आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट निकाल सकते हो, ठीक है, जो जनरल वाला कैंडिडेट है उसके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका पिताजी नौकरी करता है तो उसके लिए आप नहीं निकाल सकते, ऐसा नहीं है। अगर आपका पिताजी नौकरी करता है तब भी निकाल सकते हो, लेकिन ईयरली 8 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आप जिस भी स्कूल से पढ़ाई कर रहे हो अभी उस स्कूल से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालना है एक जो है गांव से निकालना है, यानी कि अपनी जो विलेज है या अपना जो म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन से निकालना है। मतलब दोस्तों आपका गांव या आपका जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकाल लेना है। ये नहीं भी निकालोगे तब भी इतना प्रॉब्लम तो नहीं होगा जहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी इंडियन आर्मी रैली पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो ये जो बेसिकली है ये कहाँ से निकाला जाता है? गांव की जो सरपंच है, मतलब दोस्तों जो मुखिया है, यानी कि गांव बुआ भी बोलते हैं आसामीज में, सरपंच से आप साइन करा के ये सर्टिफिकेट निकाल सकते हो, ठीक है। एंड दोस्तों ये सर्टिफिकेट भी निकाल सकते हो, ये क्या है वो भी बताऊंगा। एंड दोस्तों अगर आप गांव से नहीं हो तो आप म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन से भी आप निकाल सकते हो। ये जो वैलिडिटी होता है 6 मंथ का होता है, ठीक है, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट गांव से निकालोगे। उसके बाद दोस्तों अनमेरिड सर्टिफिकेट, आप शादीशुदा नहीं हो तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको निकालना पड़ेगा। तो अनमेरिड सर्टिफिकेट आपको निकालना है तो इसमें भी साइन कौन करेगा? आपका जो गांव की मुखिया है वो साइन करेगा, या आपका गांव का जो सरपंच है वो साइन करेगा, नहीं तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से साइन करा लेना है, ठीक है। इसका भी वैलिडिटी ऑलमोस्ट 6 मंथ का होता है, ठीक है। और अगर आपका जो अनमेरिड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है वो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन वाला सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर आपका पिताजी इंडियन आर्मी में नौकरी करता है, आपका पिताजी भाई या आपका बहन कोई भी आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए, आपका जो रिलेशन सर्टिफिकेट होगा उसमें आपका भी नाम होना चाहिए, वही रिलेशन सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल होगा। तो अगर आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे आपको ले जाना है। आपको पता है कि रिलेशन सर्टिफिकेट होने से बोनस मार्क मिलता है, उससे आपको नौकरी लेने में बहुत आसानी हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो रिलेशन सर्टिफिकेट होगा उसमें आपको जिसका भी है उसका पर्सन का नाम अच्छी तरह से नंबर रैंक नंबर सब कुछ अच्छी तरह से मेंशन होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। उसमें ये भी बोला गया है कि आपको जो है 10 रुपीज़ का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर भी निकाल लेना है, ठीक है। तो आपको जो है एक एफिडेविट निकाल लेना है। अगर आप एक रिलेशन वाला कैंडिडेट हो तो एक एफिडेविट भी साथ में लेके जाना होगा, ठीक है। फॉर्मेट जो है नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे बी में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप एक एनसीसी का होल्डर हो, यानी कि अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट वगैरह है, चाहे वो ए सर्टिफिकेट हो, बी सर्टिफिकेट हो या सी सर्टिफिकेट हो, अगर आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट कोई भी है तो आपको साथ में लेके ही जाना है, क्योंकि एनसीसी की सर्टिफिकेट की वजह से आपको बेनिफिट्स मिलेगा, बोनस मार्क मिलेगा। अगर आपका सी सर्टिफिकेट है तो आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपको नौकरी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिपब्लिक डे की अगर आपका परेड का सर्टिफिकेट है तब भी आपको बेनिफिट्स मिल जाता है, ठीक है। आपके पास अगर आपका स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है वो भी साथ में लेके जाना है। जो भी है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो, वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, जो भी हो आपके लेके जाना है। चाहे वो स्कूल लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अगर आपने कोई भी गेम खेला हुआ है तब भी आपको लेके ही जाना है, उसकी वजह से आपको बोनस मार्क मिल जाएगा, ठीक है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की वजह से। एंड दोस्तों इसी के साथ साथ आपको एक एफिडेविट निकाल लेना है, ठीक है। आपको कोर्ट में जाना है, कोर्ट में जाके बोलना है मैं इंडियन आर्मी की रैली में जाऊंगा, मुझे एक एफिडेविट चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कोर्ट में जाके ऐसे बोलोगे वकील से, तो वकील जो है आपको एक 10 रुपीज़ का एफिडेविट निकाल के दे देगा, ठीक है, जो कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प का एक एफिडेविट बना के देगा। जो कि आपको क्या करना है, वकील से बोलना है कि इसमें जो है मजिस्ट्रेट का साइन करा लेना है, ठीक है, क्योंकि जो नोटरी का साइन होता है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। मैंने खुद देखा है कि नोटरी का साइन एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो इसीलिए आपको जो है मजिस्ट्रेट का साइन करा लेना है, ठीक है, ये जो एफिडेविट होगा ये, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अभी इंपॉर्टेंट बात जो है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस।
तो अगर आप 8 पास की पोस्ट के लिए जा रहे हो तो 8 पास का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट वो साथ में लेके जाना है। अगर आप 10 पास की पोस्ट के लिए जा रहे हो तो 10 पास का एडमिट मार्कशीट सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है, जितना भी बताया सब कुछ ओरिजिनल ले जाना है, ठीक है, उसी के साथ जेरोक्स भी। एंड दोस्तों अगर आप एचएस पास की मतलब किसी भी पोस्ट के लिए जा रहे हो, चाहे वो टेक्निकल हो गया, क्लार्क हो गया या एसकेटी हो गया, इस टाइप से पोस्ट के लिए जा रहे हो तो मेट्रिक पास का भी ले जाना है, 12 पास का भी ले जाना है, ठीक है। मान लीजिए एंड मेट्रिक का एडमिट मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12 का एडमिट मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये सब आपको साथ में लेके जाना होगा, ठीक है। उसी के साथ दोस्तों एक्स्ट्रा जो है, जो भी आपका है, कंप्यूटर है, एनसीसी है, जो भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो गया, एनसीसी सर्टिफिकेट हो गया, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो गया, आईटीआई हो गया, जो भी आपका है, पॉलिटेक्निकल वगैरह हो गया, जो भी है साथ में आपको ले जाना होगा। और दोस्तों आपका जो आईडी प्रूफ वो भी ले जाना ही होगा, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, बैंक पासबुक हो, जो भी हो साथ में लेके जाना है। क्योंकि डॉक्यूमेंट ज़्यादा वेट तो नहीं होता है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट नहीं ले जाने से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो इसीलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब साथ में लेके जाना है, ठीक है। उसी के साथ आपको सेफ्टी के लिए आपका पिताजी या माताजी का वोटर आईडी हो गया या आधार कार्ड लेके ही जाना है, ठीक है, तभी आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यही था कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको साथ में लेके जाने के लिए ऑफिशियली बोला गया है, ठीक है। यही डॉक्यूमेंट्स है, उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके अलावा और भी अगर आपका कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।